63A आपको पता है केस चल रहा है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तज्ज़िये हो रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर प्रोग्राम हो रहे हैं। पहले आपको बताते हैं कि आज जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोबारा उसकी हेयरिंग शुरू हुई तो वहाँ पे क्या कुछ हुआ। सबसे जो अहम मुकालमा हुआ बिटवीन चीफ जस्टिस साहब और जो है बैरिस्टर अली जफर साहब, वो आपके सामने रखते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने नाजरीन इस केस की समाअत की। ये बेंच कानूनी नहीं है, बैरिस्टर अली जफर साहब ने एतराज़ उठा दिया। ये बेंच तरमीमी आर्डिनेंस के मुताबिक भी दुरुस्त नहीं है। बैरिस्टर अली जफर साहब ने वहां पे फरमाया हमारे पास तरमीमी आर्डिनेंस चैलेंज नहीं किया गया। चीफ जस्टिस साहब ने जो है उनके सामने सवाल रखा, मैं ऑर्डिनेंस की कानूनी हैसियत पर बात नहीं कर रहा बैरिस्टर अली जफर साहब, मैं कह रहा हूं कि बेंच की तश्कील कानून के मुताबिक नहीं हुई। बैरिस्टर अली जफर, कानून कहता है कि 3 रुकनी कमेटी बैठकर बेंच बनाएगी। बैरिस्टर अली जफर, कानून में कमेटी के 2 मेंबरान के बैठकर बेंच बनाने की गुंजाइश नहीं है। बैरिस्टर अली जफर साहब ने वहां पे ये आर्गूमेंट पेश किया। जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी में नहीं आए और खत लिख दिया। मैं वो खत पढ़ना चाहता हूं। बैरिस्टर अली जफर साहब ने वहां पे फरमाया आप सिर्फ मुतलका पैराग्राफ पढ़ें। जस्टिस काजी फायद साहब ने वहां पे उनको फरमाया, कहा आपने वो खत पढ़ा तो इसका जवाब भी पढ़ना होगा। वो आपको याद होगा नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो खत लिखा सीनियर प्यून जज जो कमेटी के परमानेंट मेंबर हैं, उसके जवाब में जस्टिस काजी फायद साहब ने भी एक खत लिखा हुआ है। आप जजेस को यहाँ शर्मिंदा करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायद साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह ने तरमीमी आर्डिनेंस पर फुल कोर्ट की बात की। बैरिस्टर अली जफर, जस्टिस मुनीब 30 सितंबर को बेंच का हिस्सा नहीं बने। बैरिस्टर अली जफर, जस्टिस मुनीब अख्तर की गैर मौजूदगी में बेंच को बैठना नहीं चाहिए था, ये भी उनकी दलील थी। ये जो 4 रुकनी बेंच 30 सितंबर को बैठा, वो बेंच किसी कमेटी ने तश्कील नहीं दिया था। पहले यह फैसला किया जाए कि बेंच कानूनी है कि नहीं। ये फैसला हो जाएगा, इसके बाद ये फैसला हो जाए तो इसके बाद मैं अपने दलाइल दे सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट फैसले में मौजूद है, नजरसानी अपील में फैसले लिखने वाले जज की मौजूदगी लाजम है, ये भी फरमाया अली जफर साहब ने। इस केस में इतनी जल्दी क्यों है, ये भी उन्होंने वहां पे सवाल उठाया। पहले बैठकर अपने रूल्स बना लें। बैरिस्टर अली जफर साहब, चीफ जस्टिस ने बेंच की तश्कील पर जो इतराजात थे वो मुस्तरद कर दिए। आपने कहा फैसला सुना दे, तो हमने फैसला सुना दिया। हम सब का मुश्तरका फैसला है कि बेंच के एतराज को मुस्तरद करते हैं। जस्टिस काजी फायद साहब, 63A की तश्कील के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर कल दोबारा जो समाअत होगी। माजरत जो साहब ज़्यादा वक्त ले लिया, चूंकि ये हम लोगों के सामने सारी समाअत रखना चाहते हैं। सबसे पहले 2 अहम नुकते हैं, वो ये हैं कि एक ये कि वो जो कमेटी है वो 3 रुकनी, जो बैरिस्टर अली जफर साहब ने फरमाया कि ऑर्डिनेंस आ गया, वो भी कहता है कि जी 3 रुकनी कमेटी को बैठना चाहिए। वो आपने 2 रुकनी और उसके बाद आपने 3 रुकनी खुद बना ली, तो ये बेंच कानूनी नहीं है। ये कितना आपको लगता है कि सॉलिड आर्गूमेंट बैरिस्टर अली जफर साहब की तरफ से? नहीं, आर्गूमेंट तो जाहिर है जी कानून तो यही कहता है ना, क्योंकि कानून में 2 रुकनी कमेटी का कोई तस्वुर नहीं है, कोरम का तस्वुर नहीं है। कमेटी ये प्रिज्यूम करती है कि 3 ही जज बैठेंगे, और पहले ये था कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस बैठेंगे, जो कॉमन सेंस की बात भी थी। फिर वो मुनीब अख्तर साहब की शक्ल पसंद नहीं आई, तो उन्होंने जाके ऑर्डिनेंस करवा लिया फायद साहब ने कि नहीं जी एक जज जो है आप जो मर्जी ले लें। तो फिर उन्होंने एक जज अपनी मर्जी के डाल लिया अब उसके अंदर। तो अब जो तीसरा जज है वो भी, जो सीनियर मोस्ट जज है वो भी फिर जो है वो उसके ऊपर नहीं है, एग्री कर रहे। तो नाउ द प्रॉब्लम इज कि लॉ तो बिल्कुल ये कहता है कि बेंच 3 रुकनी कमेटी ही तश्कील देगी, और अली जफर ने इस पे जो आर्गूमेंट किए हैं वो ही कानून भी वही कह रहा है। लेकिन अब वो 5 जज आगे बैठे हैं और वो जाहिर है कि मर्जी के जज हैं, मर्जी के फैसले हो रहे हैं, तो वहां पे तो ऐसे ही होना। चलो जी हसन, एक तो मैं बात करना चाहूंगा कि जैक गोल्डस्मिथ हैं, उन्होंने जो इसराइल के हक में जो ट्वीट किया है, शायद आपकी नजर से गुजरा नहीं गुजरा, ये वही जैक गोल्डस्मिथ हैं जिनकी मेयर ऑफ लंदन की कैंपेन की थी बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने। जी, इजराइल इज फाइटिंग फॉर इट्स लाइफ, for its very existence. It is up against a coalition of authoritarian, violent, oppressive regimes. Israel is the only light in the darkest corner of the earth. Israel must win. ये कह रहे हैं जैक गोल्डस्मिथ, जिनकी कैंपेन करते रहे सादिक खान के अगेंस्ट
बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ। अब आगे चलते हैं, जहां तक ये बात कर रहे हैं चौधरी साहब, इमरान खान ने कभी कैंपेन नहीं की। ये कैंपेन की है सर, उसकी वीडियोस मौजूद हैं चौधरी साहब। नहीं, कोई वीडियो नहीं है। मॉस्क के बाहर यूके के लंदन के अंदर कैंपेन होगी, मोहम्मद सादिक के खिलाफ कभी कैंपेन पंफलेट तकसीम कर रहे थे। आए वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा जी, जी मैं कर दूंगा। दूसरी चीज जहां पर आप आगे जी के ये आज सबका साला क्या कह रहा है, ये भी जवाब इमरान खान ने देना। नहीं वो डेफिनेटली साहब का ही साला था जब कैंपेन कर रहे थे। वो मतलब ये है कि उस टाइम हाजिर उस टाइम मौजूदा साला नहीं था वो चौधरी साहब। वो है ना हमारे जो रियल चौधरी है ना, द वन एंड ओनली चौधरी गुलाम हसन साहब, वो कह रहे हैं कि यार तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੜੀਏ ਮਾਈ ਥੱਲੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੇ ਥੱਲੇ सवाल कोई और है। अब मतलब जा रहे हैं अब यहाँ पे सवाल वो ये भी पूछा जा सकता है हमारे ये लेके आए ना एजेंडा, उसकी बात आप अच्छा नहीं वो नहीं बिल्कुल सही आपने सही कहा। और कासिम और सलमान के मामू है वो सर मेरे क्या मामू है उनका। हमारे जो ताहियात कायद हैं इस मुल्क के इस वक्त जो सबसे बड़े सूबे के अंदर हुकूमत कर रही है और सेंटर के अंदर उनके छोटे भाई प्राइम मिनिस्टर है, उनका बयान आप वैसे पढ़ लिया, कोई ट्वीट आ गया? अब मैं नहीं मैं इसको आ गया जी, उनका जो स्टेटमेंट है वो आपने यूएनजी में सुन लिया? नहीं वो यार मैं यूएनजी में स्टेटमेंट नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ। नहीं आप चलें नवाज शरीफ साहब का। अच्छा अभी जो ये बेंच की तश्कील के हवाले से जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की बात कर रहे हैं, अब तो बात जैसे आप फरमा रहे होते हैं अच्छा है बुरा है ठीक है गलत है, अब तो जुडिशियल ऑर्डर ले लिया ना आज बैरिस्टर अली जफर साहब ने। अब आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनफील्ड है, तो अब ये जो बेंच बना कानूनी बना गैर कानूनी बना, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास था नहीं था, अब तो सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच का फैसला आ गया जनाब। आपकी बात को मौकफ को आगे बढ़ाते हैं क्या? अब इसमें से कहां से निकलेंगे? आज जब उन्होंने एप्लीकेशन अपनी मुस्तरद कराई है, बेंच की तश्कील के ऊपर एतराज किया है, तो बेंच ने उसको मुस्तरद किया, तो जुडिशियल ऑर्डर है ना उसका। यार वो जो बेंच बना है वो कह रहे हैं कि मैं इस बेंच को मानता ही नहीं हूं। उन्होंने कहा जी मैं नहीं मानता, जुडिशियल ऑर्डर ले लिया सुप्रीम कोर्ट से। यार तो सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगवा ली या ना दे, अब सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगवा ली है। अच्छा अब भुगते चौधरी साहब सवाल कर लो। तो चौधरी साहब इस पर अपनी रोशनी डाल। आजकल जो है ना वो हुकूमती जो मुख्तलिफ ओहदेदार है ना, खासतौर पर सेनेटर सिद्दीकी साहब, वो चौधरी साहब आपको पता है कि वो रोजाना वो भी हमें अपने कॉलम्स के अंदर मुख्तलिफ आईनी और कानूनी नुक्ते समझा रहे होते हैं। तो हसन अयूब साहब के भी हमें मुख्तलिफ आईनी कानूनी नुक्ते जो हैं वो समझने पड़ रहे हैं। प्लीज जो इन्होंने सवाल उठाया वो जवाब दे दें, फिर चौधरी साहब के पास चलते। आईनी कानूनी नुक्ता कोई नहीं है। हसन कह रहा है जो इस हुकूमत का 2 साल से ही नुक्ता नजर है कि हमने कर लिया, अब आपने जो करना है आप कर लें। देखिए आईनी कानूनी नुक्ता इखलाक आइन कानून तो पीछे रह गया ना, उसका तो कोई जवाब नहीं है। अब आप देखिए ना, जैसे मंसूर अली शाह ने जो अपने खत में लिखा था कि देखिए ये तनाज़ा है, इसके लिए फुल कोर्ट बुलाइए और फुल कोर्ट इसके रूल्स जो हैं वो तय करे। चौधरी गुलाम हसन साहब जी, बात यही है, वो फवाद चौधरी साहब से जो बात करने वाली है वो ये है कि पाकिस्तान कब आइन और कानून की तरफ आएगा। आप गोल्ड स्मिथ इतने जरा इतों का नवाज शरीफ गोल्ड स्मिथ है लोहार, उन्होंने कहते हैं लोग उन्हें की इतने चंद चढ़ाया, उसकी गवर्नमेंट है वो वो 100 सुनार की एक लोहार की वो मिक्स कर गए मेरे ख्याल में चौधरी साहब। चलो कोई नहीं, खैर है आगे क्या मिक्स कर गए वो गोल्ड लोग कहते नहीं है, वो 100 सुनार की एक लोहार की वो कहते हैं ना, मैंने कहा शायद वो मुहावरा ब्लैक स्मिथ वो सुनारे ने। अच्छा चलो छोड़े इन कामों को, ब्लैक स्मिथ जाना। जी जी चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब मुल्क इस दलदल से निकलेगा कि नहीं, इसका जवाब दें। आ ही गए हैं प्रोग्राम में, तो बड़ी मेहरबानी थोड़ी। नहीं चौधरी साहब, मुल्क तो इस दलदल से निकलता हुआ देखिए निकल तो सकता है, जाहिर है कि निकलने में तो कोई इशू नहीं है। निकलने में तो जब भी एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो, और मैं तो हमेशा कह रहा हूं कि ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए जिसमें सियासी जमातें एस्टैब्लिशमेंट बैठे और तय करें कि इस मुल्क को आखिर हमने आगे कैसे चलाना है। और ये राइट कि पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के अवाम चुनेंगे, ये तो बुनियाद है ना हर चीज की। अगर आप इसको नहीं मानते तो फिर तो जाहिर है क्या आप इससे आगे तो नहीं बढ़ सकते। ये असूल तो मान के ही चलना होगा कि पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के अवाम बनाएंगे, पाकिस्तान के अवाम को उसको गिराने की ताकत होगी, और इस असूल के बाद बाकी चीजें तय होनी है।